चलिए अब तैयार हो जाइए क्योंकि बताने वाले हैं इस खास रिपोर्ट में आपके सामने प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की बीमारी का सच। जो बीमारी प्रियंका चोपड़ा को थी वही बीमारी परिणीति चोपड़ा को भी थी और दोनों बहनों की हालत एक वक्त ऐसी हो गई थी कि दोनों डीप डिप्रेशन में चली गई और दोनों ने फैसला ले लिया खुद को दुनिया वालों से अलग करने का, खुद को खत्म करने का। जी हाँ, इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा ने किया और उसके बाद परिणीति चोपड़ा ने। हाल ही में परिणीति चोपड़ा की राघव चड्ढा के साथ शादी हुई। शादी के बाद से ही परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा चर्चा में है। ऐसे में उससे भी ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि आखिर परिणीति चोपड़ा की शादी में प्रियंका चोपड़ा आखिर शामिल क्यों नहीं हुई, जिसका असली रीजन सामने आ चुका है। लेकिन अब इस बीच प्रियंका परिणीति चोपड़ा से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, या फिर यूं कहे कि लोग उस खबर की सच्चाई जानना चाहते हैं। ऐसे में आज इस रिपोर्ट में हम राज खोलेंगे परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा की उस बीमारी का, जिसमें दोनों की इस बीमारी का था खास कनेक्शन। आखिर क्या था वो कनेक्शन, तो देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर की गलती से खराब हुई थी परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा की नाक। ENT सर्जन ने बताया बीमारी में कैसी हो जाती है पेशेंट की हालत। जी हाँ, डॉक्टर की गलती से खराब हो चुकी थी प्रियंका चोपड़ा की नाक। ENT सर्जन ने बताया आखिर इस बीमारी में कैसी हो जाती है पेशेंट की हालत और क्या होता है पेशेंट के साथ। प्रियंका चोपड़ा जो कि ग्लोबल स्टार है, जिनके लुक और स्टाइल की दुनिया कायल है। ग्लैमर और चकाचौंध से भरी दुनिया में रहने वाली प्रियंका चोपड़ा का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी में कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, लेकिन आपको बताते चले प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी में एक ऐसा पल भी आया जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया, जिसे वो शायद कभी दोबारा याद भी ना करना चाहे। मगर प्रियंका इतनी ज्यादा बोल्ड है कि उन्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से फैंस को अपना दीवाना बना लिया। हाल ही में द हॉवर्ड स्टर्न शो में प्रियंका चोपड़ा ने इस बात का खुलासा किया था कि उनकी नाक की पॉलिप्स की सर्जरी हुई थी। गलती के कारण उन्हें गहरे डिप्रेशन में डाल दिया था। हॉवर्ड को बताते हुए उन्होंने कहा कि ये एक डार्क फेज था जहां सब कुछ शुरू हुआ था। सर्जन ने उन्हें अपनी नाक के एक पॉलिप्स को निकालने की सलाह दी थी। सर्जनों ने इस प्रोसीजर के दौरान एक ऐसी गलती कर दी जिससे प्रियंका चोपड़ा का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया और अलग दिखने लगा और मैं एक डीप डिप्रेशन में चली गई। नाक के पॉलिप्स का आखिर मतलब क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो चलिए आपको बताते चले। नेजल पॉलिप्स नरम पेनलेस नॉन कैंसरलेस जो कि नाक के अंदर के रास्ते से बढ़ने लगती है। इसका सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसका संबंध नाक के मार्ग और साइनस की पुरानी सूजन से जोड़ा जा सकता है। नेजल पॉलिप्स के कुछ सामान्य लक्षण बहुत अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे कि बंद या बहती नाक, पेस्ट नेजल ड्रिप, सुगंध और स्वाद के अनुभव कम हो जाना, चेहरे में दर्द या दबाव, खर्राटे लेना या स्लीप एपीनिया, आंख, नाक या गले में खुजली होना, सिर दर्द या फिर बार बार साइनस होना। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको कान, नाक और गले के डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर नेजल एंडोस्कोप या सीटी स्कैन के इस्तेमाल से नेजल पॉलिप्स का पता लगा सकते हैं। आपको बताते चले कि अगर सिचुएशन ज्यादा गंभीरता के आधार पर ली जाती है तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें दवाई और सर्जरी शामिल हो सकती है। पॉलिप्स को सिकोड़ने और सूजन को कम करने के लिए कई तरह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। यदि दवा से राहत नहीं मिलती है तो पॉलिप्स बहुत बड़े हैं तो सर्जरी के लिए भी
बोला जा सकता है। बढ़े हुए मांस को सर्जरी से हटाने के लिए एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी कहा जा सकता है। ESSS के दौरान सर्जन एक छोटी लचीली ट्यूब का उपयोग करता है जिसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। इससे साइनस और नेजल कैविटी को देखा जा सकता है। नाक के अंदर बढ़े हुए मांस या खराब टिश्यू को हटाने के लिए सर्जन छोटे उपकरणों का इस्तेमाल करता है। ये सर्जरी आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया देकर पूरी की जाती है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट आराम से उसी दिन अपने घर जा सकता है। वही ज्यादातर पेशेंट 1 या 2 हफ्ते के अंदर सामान्य यानी कि नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाते हैं। तो ये थी परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा की सच्चाई, जहां पर प्रियंका चोपड़ा किस तरह से डीप डिप्रेशन में चली गई थी इसका तो खुलासा किया ही, लेकिन अब खुलासा करते हैं परिणीति चोपड़ा की बीमारी का। दरअसल एक वक्त ऐसा भी था जब परिणीति चोपड़ा डिप्रेशन में चली गई थी और ये वक्त तब था जब परिणीति चोपड़ा को कोई फिल्म नहीं मिल रही थी और जो फिल्में परिणीति चोपड़ा ने की थी वो लगातार फ्लॉप हो रही थी। इसकी वजह से परिणीति चोपड़ा की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सब कुछ बिकने की कगार पर आ चुका था और इस बीच जब परिणीति को लगा कि उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो रहा है तो वो डिप्रेशन की ओर जाने लगी। लेकिन ज्यादा डिप्रेशन में परिणीति चोपड़ा तब गई जब उनका सबसे पहला ब्रेकअप हुआ था उनके बॉयफ्रेंड के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अपने बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप की वजह से ही परिणीति चोपड़ा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्होंने सबसे बोलना बंद कर दिया था, खुद को कमरे में बंद कर दिया था और जीने की पूरी इच्छा खत्म कर दी थी। लेकिन परिणीति चोपड़ा के पेरेंट्स, दोस्तों और भाइयों ने परिणीति चोपड़ा को सपोर्ट किया इमोशनली और उसे ठीक होने में उसकी मदद की। तो ये है प्रियंका और परिणीति की बीमारी का बड़ा सच। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट प्रियंका चोपड़ा और प्रियंका के साथ परिणीति चोपड़ा की बीमारी का सच। इस बीमारी का सच जानने के बाद आप सबकी राय क्या है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।